जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित शुक्ला आपके परिवार टारगेट विद केसीएच दोस्तों, टारगेट विद केसीएच अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको आपका परिवार मिल जाएगा। ठीक है, मैं टारगेट विद केसीएच के माध्यम से आपके साथ आज एक बार फिर से उपस्थित हूं परसेंटेज की एक्सरसाइज 2 लेकर। दोस्तों, अभी तक हमने ढेर सारी एक्सरसाइज की पिछले कुछ क्लासों में, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग परसेंटेज की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो एक्सरसाइज है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल रहती हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड है उसको सारी की सारी एक्सरसाइज मिलती है। दोस्तों, जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास होती है इस कोरोना काल के दौरान, उसी तरीके मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर देने की। सबसे पहले मैं आपको आपके एग्जाम्पल्स, आपके फार्मूले, आपके ट्रिक्स कराता हूं वीडियो के माध्यम से। उसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराता हूं जिसको आप सॉल्व करते हैं। फिर मैं उसका जैसे आज सोल्यूशन देने जा रहा हूं वैसे हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन देता हूं। ऐसे दोस्तों आपको मैम जीएस का जो है एक्सरसाइज और हिंदी की एक्सरसाइज मिलती हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए हमें मैसेज करिए 81 82 87 32 43। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2 में। और आज हमारी जो एक्सरसाइज 1 में जो स्पीड थी उससे आज हमारी स्पीड 2 में ज्यादा रहनी चाहिए। दोस्तों, कैसी रहनी चाहिए? ज्यादा रहनी चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, आज हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 के पहले क्वेश्चन की। शुरुआत करते हैं। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती करे जिससे उसके व्यय में कुछ भी बढ़ोतरी ना हो। दोस्तों, स्पीड बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, भिन्न में बदलते हैं। कितना होता है? 3/5। सब कुछ याद होना चाहिए दोस्तों, सब कुछ याद होना चाहिए, अदरवाइज आप यही कहते रह जाओगे। अगर ये वीडियो देखोगे भैया आपने तो डायरेक्ट बता दिया, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कहा, सबसे पहले भिन्न में बदलिए। फिर क्या होता है दोस्तों, बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ। यहाँ पे 60% की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो दोस्तों अंश वैसा ही रहता है, हर में बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ। 5 पर 3 दोस्तों बढ़ गया, कितना हो गया? 3/8। वैल्यू कितनी होती है? हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 37.5% होती है। कितनी होती है? 37.5%। तो दोस्तों पहले का आंसर कितना आ गया? 75/2। कितना हो गया? 37.5%। जल्दी जल्दी नोट करें, वीडियो पुश करें, नोट करें। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। खर्च करना मतलब उसके पास वैल्यू कम हो रही है। कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए हो तो बचत। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। आय होती है, उसके बाद व्यय होता है। आय होती है, उसके बाद दोस्तों व्यय होता है, और उसके बाद बचत होती है। सबसे पहले दोस्तों कुल कमाया कितना, तो अगर प्रतिशत की बात करें तो कितना होता है दोस्तों? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? व्यय कितना कर दिया? 60। तो उसके पास कितना रह गया होगा? 40। उसने क्या कहा? यदि उसकी मासिक आय कितनी हो? 3000 हो। कितनी हो? 3000। तो यानी कि जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी दोस्तों? 3000। उसकी मासिक बचत कितने प्रतिशत है? 40। 40% की वैल्यू दोस्तों पूछी है। 100 बराबर 3000। तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो 40 बराबर 4 3 12। यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 रुपए, सॉरी 30 रुपए। भाई 100 से आप भाग दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। तुम्हें इसमें क्या करना है? 40 से गुणा, 40 के 4 3 12। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1200। बोलो बात समझ में आ गई? भाई हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 3000। ये किसकी वैल्यू थी? 100% की। हमें क्या चाहिए? बचत चाहिए। बचत दोस्तों कितनी थी? 40% थी। कितनी थी? 40%। हमने हल किया, ये कट गया दोस्तों, कितना आ गया? 1200। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी नोट करते रहें, वीडियो पुश करके नोट करें।
दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियों की संख्या 504। दोस्तों जो स्कूल होगा उसमें दो लोग होंगे। कौन कौन होंगे? बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगी। क्लियर है? और टोटल दोस्तों जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे? 100%। उसने मेरे प्यारे साथियों कहा क्या है? उसने ये कहा है कि 70% विद्यार्थी बॉयज हैं। दोस्तों शेष कितने रह गए? 40% रह गए, यही तो गर्ल्स है। उसने दोस्तों क्या कहा है? गर्ल्स की संख्या, उसने लड़कियों की संख्या दी है, प्रतिशत नहीं दिया है। कितना दिया है? 504। उसने क्या कहा? लड़कों की संख्या, यानी कि 70% की वैल्यू पूछी। मैंने आपको क्या सिखाया दोस्तों? जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग। 40 की वैल्यू दी थी दोस्तों। यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? 70 की चाहिए। 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 1 रह गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 इंटू 7, 7 छंग 42। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 18, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 882 आ जाएगा। ठीक है, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 1 8। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया? 882। सॉरी, यहाँ लड़कों की संख्या पूछी थी और यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यहाँ पे आप ऑप्शन लिख लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 882 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 882 आ जाएगी। सॉरी, हम लोग गलत लिख रहे हैं। सॉरी, जल्दी में ये दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। ऐसा नहीं कि इसमें कोई गणित वाली प्रॉब्लम है। यहाँ दोस्तों फिर से मैं 40 लिखे जा रहा हूँ, यहाँ होना चाहिए 30%। टोटल दोस्तों कितना है? 100 होता है। 70% दिया है, लड़के हैं दोस्तों। लड़के कितने परसेंट हैं? 70। तो शेष कितना रह गया? 40। दोस्तों शेष कितना रह गया? 40 रह गया। ठीक है ना? फिर से मैं कह रहा हूँ 40, 30 रह गया। दोस्तों कितना होता है? 504 होता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है रूम का तो फिर यही होता है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 504। तो ये जो 504 है ये किसकी वैल्यू है? 30%। 30 कहां से आया? टोटल विद्यार्थी दोस्तों 100%, 70% लड़के। 30 की वैल्यू ये है, तुमको किसकी चाहिए? 70 की। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 2 रह गया, 20 हुआ, 3 18, 3 अठे 24। 7 से मल्टीप्लाई कराओ, 7 अठे 56। ठीक है, 5 रह गया, 7 छंग 42, 5 47, 4 रह गया, 7 एकम 7 4 11। दोस्तों आंसर कितना आ गया? 1176। इज दैट क्लियर? आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे दोस्तों 30 ही होगा, तभी टोटल 100 होगा। प्लीज नोट करें जल्दी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आगे ध्यान रखूंगा। ओके दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी। टोटल वैल्यू है, टोटल हमेशा कितनी होती है? 100 होती है। इज दैट क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है। एक आदमी अपने वेतन का, तो दोस्तों जो उसकी आय होगी वो कितनी रही होगी? 100% रही होगी। दोस्तों खर्च मतलब व्यय, मतलब जो व्यय रहा होगा वो कितना रहा होगा दोस्तों? 65% रहा होगा। और अब इसके बाद जो उसकी जो रह गया उसी को तो हम बचत कहते हैं। दोस्तों 100 कमाया, 65 खर्च कर लिया, कितने परसेंट बचा लिया? 35। कितने परसेंट बचा लिया? 35। कह रहा है वह प्रति माह 525 रुपए बचाता है, तो उसकी आय क्या है? तो दोस्तों कितना बचाता है? 525। तो ये जो 525 है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू है? ये 35% की है। आपको क्या चाहिए? आपको दोस्तों उसकी आय चाहिए। आय दोस्तों कितनी है? 100% है। किससे कटेगा? 7 से काट लेते हैं। 7 पना 35, 7 सते 49, 3 बचा, 35 हुआ, 7 पना 35, 15 पना 75 होता है। तो दोस्तों कितना आ गया है? 1500 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1500 आ गया। जल्दी प्लीज नोट करें, नोट करते रहें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो पुश कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं समझ में आता आप दोबारा मैसेज करें, मैं दोबारा बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए। दोस्तों जाति एक होनी चाहिए, एक होता है मानक और एक होता है दोस्तों वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि की बात है। यहाँ पे किसकी बात है? बढ़ने की, वृद्धि की। तो दोस्तों कितना बढ़ रहा है?
दो, 3 दूनी 6, 2 8/3, 2 सही 2/3 को हम क्या कहेंगे, 3 दूनी 6, 2 8/3%। तो दोस्तों वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, कह रहा है वृद्धि हो जाए तो उसे 72 रुपए, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों कितना उसको ज्यादा मिलता है, 72 रुपए ज्यादा मिलता है। उसने क्या कहा, उसकी आय ज्ञात करिए। तो दोस्तों आय कितनी होती है, 100%। मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू दी हो उससे भाग, 8/3 की वैल्यू थी तो साथियों किससे भाग देंगे, 8/3 से देंगे। क्लियर है दोस्तों, कितनी वैल्यू चाहिए, 100 की चाहिए, 100 से गुणा करेंगे। 3 तीसरी विनय ऊपर चली जाएगी, 8 में 72, 9 2700। वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और हमसे जुड़ने के लिए 81 82 87 32 43 पर व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक आदमी अपनी कुल आय का एक आदमी की कुल आय कितनी है दोस्तों, 5200 रुपए। कितनी है, 5200 रुपए। आपके पास टोटल आप कितना कमाते हो, 5200। आगे पढ़िए, इसमें से 3000 कर मुक्त है, कर मतलब टैक्स, यानी कि 3 जो आपने 5200 कमाया उसमें से 3000 टैक्स फ्री है। तो दोस्तों हमारे पास जो टैक्सेबल वैल्यू रह गई जिसपे हमें कर देना है दोस्तों, वो कितनी रह गई, वो दोस्तों 2200 रह गई। ठीक है ना। कह रहा है आयकर देने के बाद कितने परसेंट आयकर देना है, 3%। तो दोस्तों इसी 2200 का ही तो 3% देना दोस्तों, 2200 का 3%, 2 जीरो कट गए, 22 से ही 66 टैक्स दे दिया। तो हमारे पास दोस्तों कितना रह गया, इससे आप 66 घटा लीजिए। तो दोस्तों चाहे 5200 से 66 घटाइए, चाहे इससे 66 घटाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों 10 से 6 गया 4, 9 से 6 गया 3 और यहाँ 1 यहाँ। तो दोस्तों 2134 इधर बचा था, 3000 पहले से ऑलरेडी इधर था हमारे पास। तो दोस्तों कितना हो गया, 5134 हमारी शुद्ध आय। हमने कमाया 5266 रुपया, टैक्स दे दिया दोस्तों, हमारे पास कुल कितना रह गया, 5134 रह गया। जल्दी जल्दी हल करिए, जल्दी करिए दोस्तों, नोट करते रहिए। यहां पे आप देखेंगे आंसर कितना आया था दोस्तों, 5134। कितना आया था, 5134। सी पार्ट है। आप हमें व्हाट्सएप भी करिए, वीडियो पे आपके जितने क्वेश्चन सही हो आप वीडियो पे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पे आप कमेंट करेंगे। कह रहा है यदि संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15। मैंने तुमको बताया, अब मैं अगर फिर से वही एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो फिर एक्सरसाइज कराने का दोस्तों मैथ तो खत्म हो जाएगा। आप पीछे जाइए, आप इस चीज को 5वीं क्लास में पढ़ेंगे। ये अगर आप 5वीं क्लास पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन, इस वैरायटी के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब 2/5, 5 में से 2 दिया गया है, उसमें दिया है ना 15। तो हमने क्या सिखाया था कि जो वैल्यू दी हो वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। तो दोस्तों 2/5 को उल्टा करके लिखेंगे 5/2, 1/3, 1/3 को उल्टा करके लिखेंगे दोस्तों 3/1, ठीक है। फिर 1/4, 1/4 को उल्टा करके लिखेंगे 4/1। इनकी वैल्यू दी थी 2, 1, 1 की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, 15। तो दोस्तों उससे भाग ले दिया, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा, 5, 3, 4 की वैल्यू। तो ये दोस्तों टोटल वैल्यू आ जाएगी गुणा करने पे। इसका 40% चाहिए दोस्तों, 40% होता है, 40% होता है 2/5। चलिए हल करते हैं। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया दोस्तों, 4 के 12 गुणे 15 कितना आ गया, 180। तो देखिए स्पीड बनने लगी कहीं ना कहीं। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ बातें कहेंगे, वो पिछली क्लास में अगर आप नहीं देखोगे तो एक्सरसाइज का मजा नहीं रह जाएगा। और आपने कहीं ना कहीं पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है, नहीं तो आप दोस्तों ये गारंटी है कि इसमें पूरे क्वेश्चन आप कर लेते, ठीक है ना। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 280 का 70% किसके बराबर। तो पहले तो दोस्तों 280 का 70%, यानी कि 70% मतलब 7/10, 70/100 करोगे तो 7/10, 0 0 कट गया, 7 थे 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी कि 196 आना चाहिए। अब देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 28 का 7% वैल्यू ही छोटी है, उसका हिस्सा और छोटा हो जाएगा दोस्तों। 196 से छोटा है और छोटा हो जाएगा। अब आ जाइए 490 का 40%। तो देखते हैं दोस्तों क्या 490 का 40% मतलब 2/5, 196 होता है। तो हल करते हैं दोस्तों, 5 45, 5 8 40,
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 18, 1 19। दोस्तों कितना आ गया आंसर? 196 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 196 आ गया। तो ये वैल्यू दोनों बराबर है, यानी कि 490 का 40% ही 280 के 70% के बराबर होगा। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैंने इसको एग्जांपल में बताया, मैंने इसको सीट नंबर 1 में बताया था जब आपको आया था कि y का x प्रतिशत 13x है। सेम पैटर्न है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर। तो दोस्तों p का p प्रतिशत, यानी कि जब किसी का प्रतिशत चाहिए तो संख्या का गुणा बटे 100 करते हैं। तो दोस्तों कितना है? 36 है, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए? p की। 36 उधर चला जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? p गुणे p स्क्वायर बराबर 3600। तो दोस्तों p बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो दोस्तों ये p किसकी? 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। यानी कि यहाँ पे दोस्तों p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 ना कि 3600। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी नोट करते हैं। किसी भी संख्या का, जैसे तुमसे कहा गया 800 का 12%, 800 गुणे 12 बटे 100, 0 12 8 96। उसी तरीके p का p परसेंट, p गुणे p बटे 100 बराबर 36। 100 उधर गया दोस्तों, p गुणे p स्क्वायर हो गया। 3600 का आप अंडर रूट निकलिए, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाना है। दोस्तों कितना आ गया? p की वैल्यू 60 आ गई। ओके, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए दोस्तों। अगला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी धनराशि के 65% का मान कितना है? 6.5 है। दोस्तों जिसकी वैल्यू दी होती है, 65% की वैल्यू है 6.5, तो वह धनराशि यानी कि टोटल वैल्यू कितनी? 100। दोस्तों इसको हटाइए, एक अंक पे दशमलव हटाइए, ये कट गया। दोस्तों आंसर कितना आ गया? 10%। जल्दी जल्दी नोट करिए, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 40 रह गए। जल्दी करिए, नोट करिए। दोस्तों आंसर कितना? ये जो है 65 रुपीज है, तो ये सॉरी 10 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 4 रुपए को या प्रतिशत को, हमारी वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर। कह रहा है यदि किसी संख्या को 25% कम करके 225 प्राप्त होता है, यानी कि जो संख्या है वो टोटल कितनी रही होगी? 100, उससे कितना कम कर दिया? 25। तो दोस्तों प्रतिशत में कितना रह गया होगा? दोस्तों प्रतिशत में कितना रह गया होगा? 75। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली? रियल में वैल्यू कितनी मिली? 225। यानी कि आप दोस्तों कह सकते हो कि 225, आप कह सकते हो कि 225 ही 75% की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? आपको दोस्तों क्या चाहिए? ताकि 375। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो सके, यानी कि रुपए की वैल्यू चाहिए प्रतिशत में। तो हम उल्टा लिखेंगे, ये देखिए 225 रुपए में कितने परसेंट प्राप्त होता है? 75%। वो क्या कह रहा है? 375 रुपए में कितने परसेंट प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो क्या है? 225 की वैल्यू दी है, तो दोस्तों 225 से भाग देंगे। 375 की चाहिए दोस्तों, 375 से गुणा करेंगे। हल करिए, 7 21 5 15, 3 बार गया दोस्तों, 3 एकम 3, 3 19 6, 3 5 15। तो दोस्तों कितना आ गया? 125। उसने कहा कितना बढ़ाया जाए। पहले दोस्तों कितना था? 75% था। अब जो है, पहले दोस्तों कितना था? 75% था, ठीक है ना। अब जो है कितना है? 125% है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, कह रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर इतना मिलता। संख्या तो नहीं है इतनी, संख्या तो दोस्तों टोटल 100 है। तो 100 से कितना बढ़ाओगे आप? 25% बढ़ा दोगे दोस्तों। कितना बढ़ा दोगे? 25 क्यों? तभी तो 125 मिलेगा। तो आंसर दोस्तों आ जाएगा ये पार्ट। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, मैं दोबारा फिर से, आप वीडियो रिवाइंड भी करके देख सकते हैं। जल्दी जल्दी करते रहिए, क्वेश्चन बेहद आसान है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, बहुत ही आसान है। कहता है श्रोताओं में से, श्रोता जो होंगे वो दोस्तों टोटल 100% होंगे। 1/6 भाग पुरुष हैं, 1/6 भाग पुरुष है, 1/3 भाग महिलाएं हैं। अब देखिए जनसंख्या जो दोस्तों होती है उसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग मिलके होते हैं। तो अगर हम पुरुष और महिलाएं जोड़ लें तो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 6 एकम 6, 3 दूनी 6, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? 3/6, यानी कि 1/2। अब यहाँ पे देखिए तथा शेष बच्चे हैं, पुरुष और महिलाएं मिला के कितना है? 1/2। टोटल वैल्यू 2, 2 में से 1, कौन कौन? पुरुष प्लस महिला। शेष कितने हैं? तो 2 में से 1 ही तो शेष है दोस्तों। कितना है? बच्चे हैं। कौन है दोस्तों? कौन है? बच्चे हैं।
ठीक है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है। ठीक, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1/2 को दोस्तों क्या आप कहोगे, 50% कहोगे। क्या कहोगे, 50%। तो ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे ये पुरुष है, ये महिला है, 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिला, दोनों को हमने जोड़ लिया, आया 1/2। तो 2 में से 1 भाग पुरुष महिला मिलके बचे 50%, यानी कि 1/2 रह गए बच्चे। ओके, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए। ऑप्शन सही टिक करना, हमें व्हाट्सएप पे सॉरी हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे किसके कितने सही हैं, कितने लोग देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, जो भी 5, 6, 10, 20, 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, वो आप उनको कमेंट करके बताइए कि जो है किसका किसका आंसर सही है। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों तो दोस्तों कुल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100%। दोस्तों 60% कौन है, 60% बॉयज है, तो शेष कितना रह गया, 40%। यही तो दोस्तों गर्ल है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, ये बात याद रखनी, कुल विद्यार्थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़के। तो दोस्तों जो 972 है वो किसकी वैल्यू है, 40% की। तुमको किसकी चाहिए, 60%। 20 दूना 40, 20 तेई 60, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 3 18, 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 चौको 12 और 2 14। तो दोस्तों कितना आ गया, 1458। कितना आ गया, 1458। बी पार्ट। आप ऑप्शन अपने ध्यान से टिक करिएगा, और ये नहीं कि हमें ज्यादा अच्छा बताने के चक्कर में आप गलत बता दो कि हमारे इतने सही हैं। आपका रिजल्ट, आपकी ईमानदारी आपके ऊपर निर्भर है। आप मगर बताइएगा जरूर, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे और अच्छे क्वेश्चन दें आपको। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय 66 से 2/3% खर्च कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो कि 66 से 2/3, इसको भिन्न में देखते हैं, क्या है 2/3। 3 क्या है, 3 है दोस्तों टोटल। ठीक है ना, खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना कर दिया दोस्तों, खर्च कितना कर दिया 2। तो दोस्तों ये जो है 1/3, ये 3 क्या है, टोटल है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, बचत है। ये क्या है, ये बचत है। अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा है कि 1200 रुपए की बचत करता है, यानी कि 1 अनुपात बराबर दोस्तों कितना हो गया, 1200। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 1200। ठीक है ना, क्या कह रहा है, उसका व्यय प्रति मास कितने रुपए है। तो दोस्तों 1 बराबर 1200 उसने खर्च पूछा है। तो दोस्तों खर्च कितने अनुपात होता था, 2 अनुपात, यानी कि कुल कितना प्रति मास खर्च है, 2400। कितना है दोस्तों, 2400। जल्दी करिए, नोट करिए प्लीज, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x का y% 80% हो। x y का, कौन, x किसका, y का 80% हो। देखिए यहां पे ध्यान से लिखिए, x y का, तो जिसका 80% उसको हम क्या मान लेंगे, टोटल। ये हो गया 80। अब आगे पढ़िए क्या लिखा, तो x का कितना प्रतिशत y है, किसका, किसका, x का, कौन, y। दोस्तों x कितना है 80, y कितना है 100। 20 पंचे 100, 20 चौको 80। दोस्तों 5/4 कितना होता है, 125%। मैं आपको पहली क्लास में मैंने ये तरीका बताया है। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 125%। जल्दी करिए, नोट करते रहें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। अगर दोस्तों गर्ल है 70%, तो दोस्तों बॉय कितने होंगे, बॉय दोस्तों कितने रह जाएंगे, 30%। तभी तो टोटल 100% स्कूल बनेगा, तभी तो टोटल 100% स्कूल बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है। ठीक है ना, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, दोस्तों लड़के कितने हैं, 30% है, यानी कि कितने हैं, 510। तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 3 51, 1 बराबर 17 हो जाएगा। दोस्तों कुल विद्यार्थी पूछे हैं, तो 100% कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 1700 हो जाएंगे। जल्दी करिए,
नोट करते रहें प्लीज। दोस्तों फिर एक बात जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। कह रहा है 2/3 भिन्न का 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत। देखिए यहाँ अगर आप देखना है तो बहुत कठिन है, नहीं तो बहुत आसान है। कौन 2/3 किसकी, 1/3 की। 3 में से यार इधर एक हिस्सा है और यहाँ 3 में से कितना है, 2 है। तो दोस्तों जस्ट 2 गुनी है, तो 2 गुनी को आप क्या कहते हो, 200%। 2 गुनी को आप क्या कहते हो, 200%। ठीक है, 2/3 भिन्न 1/3 की कितने परसेंट, किसकी, 1/3 की। ठीक है, टोटल वैल्यू 3 में से 1 और तुम्हें चाहिए 3 में से 2, तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है नहीं अगर आई तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कौन 2/3 किसका, 1/3 का, किसका 1/3 का। ठीक है, प्रतिशत के लिए दोस्तों 100, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये जो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2/1, तो 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 200%। इज दैट क्लियर? जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें, आंसर 200 हो गया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए। ठीक है, यानी कि 20% पहले क्या होगा, बढ़ा होगा दोस्तों। तो 20% कितना है, 1/5। अब बढ़ाना है तो 5 पर 1 बढ़ गया दोस्तों, कितना हो गया, 1/6, यानी कि वैल्यू हो गई 16 सही 2/3। क्लियर है? तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 16 सही 2/3 हो जाएगी। ठीक है ना, 16 से 2/3 अगर हम कम कर दें तो वैल्यू अपने प्राइमरी स्टेज पे आ जाएगी। अगला दोस्तों 19 नंबर है, कह रहा है 1000 रुपए का 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, भिन्न में 1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है, 0.15%। मैंने आपको कई बार समझाया, प्रतिशत को भिन्न बनाना हो बटे 100। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है, तो अगर आप ये 2 अंक पे दशमलव डालो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, तो आप क्या कर सकते हो, 5 के 15, 5 दूनी 10, तो दोस्तों नीचे हो जाएगा 2000। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये लिखा है 3/2000। इज दैट क्लियर? 3 से 3 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि आंसर दोस्तों कितना आ गया, 1/2। 1/2 को दोस्तों क्या कहोगे हिंदी भाषा में, अठन्नी। कितना कहोगे, अठन्नी, यानी कि 0.5 रुपया। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करते हैं। क्वेश्चन 20वां कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है एक आयत की लंबाई को दोस्तों 20% बढ़ा दिया। कोई वैल्यू प्राइमरी स्टेज पे 100 थी, 20% आपने बढ़ा के 120 लिख दिया। फिर उसने क्या कहा कि उसको कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल में मात्र 8% की वृद्धि हो। अब यहाँ पे दोस्तों 100 था प्राइमरी स्टेज पे, 8 बढ़ा के 108 लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना कम करना होगा, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 12 कम कर दें, कितना कम कर दें, 12 प्रतिशत नहीं, 12 संख्या, किससे, 120 से। तो प्रतिशत में अगर पता करना है 0 से 0, ये कट गया, तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, हमको कितना कम करना होगा, 10%। इज दैट क्लियर? तो जल्दी जल्दी नोट करते रहे। प्राइमरी स्टेज पे 100 बढ़ के हुआ 120, रखना है 108, तो 120 का 10% होता है 12, वही कम किया तभी बचा 108। जल्दी करते रहे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। 20 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर, कह रहा है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वह 40% सेव बेच देता है, फिर भी उसके पास 420, जो टोटल होंगे वो होंगे 100%। दोस्तों उसने सेव कितने कर दिए, 40%, तो उसके पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई दोस्तों, 60%। कितना रह गया, 60%। तो कह रहा प्रारंभ में उसके पास कितने सेव थे, अभी उसके पास कितने हैं दोस्तों, 420। ठीक, तुमको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। ठीक है, तो दोस्तों 6% की वैल्यू, 6 सत्ते 42, यानी कि 1% बराबर 7। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ठीक है ना। तो दोस्तों उसके पास प्रारंभ में कितने एप्पल रहे होंगे,
प्रारंभ में उसके बाद 7 सैंपल रहे होंगे, यानी कि पार्ट डी पार्ट आया आंसर, इसलिए आप जल्दी जल्दी नोट करते रहें। ओके, बात समझ में आ रही है। टोटल वैल्यू दोस्तों हमेशा 100% मान के चलते हैं। अगला है, कहता है 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो दोस्तों टोटल कितना है 300, उसका 25% 1/25% 1/4 और उसका 20% 1/5, 5 चको 20 दोस्तों, ये कट गया, कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। ओके, जल्दी जल्दी नोट करें। का मतलब होता है हिस्सा और ये हमेशा मल्टीप्लाई भिन्न में होता है हिस्से का, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं का मतलब मल्टीप्लाई, बिल्कुल भी गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है 23 है, कहता है 12.5 का x% 150 है, किसी ये 12.5 का कुछ परसेंट, कितना परसेंट ये नहीं पता अभी, 150 है तो x का मान, ठीक है, कितने परसेंट। दोस्तों कौन है 150 है, किसका 12.5 का, ठीक है ना। यहाँ लोग दोस्तों लिख लो 25/2, ठीक है ना। प्रतिशत के लिए 100 कितने परसेंट है, तो ये दोस्तों दूसरी भिन्न है, ये तीसरी भिन्न है, सॉरी ऊपर चली जाएगी, हल करिए। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 15 8 120, तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 1200%, कितना आ जाएगा 1200%। नई बात समझ में आई, दोबारा फिर से बता दूं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 25/2 का कोई संख्या है, यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, कोई संख्या है 25/2 का x%, तो प्रतिशत कैसे निकालते हो, गुणे x/100, कितना है 150 है। आपको x का मान चाहिए, x को अकेला छोड़ दो, सब कुछ उधर ले जाओ, तो दोस्तों 150 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। हल करिए, 25 छंगा 150, 6 दूनी 12 गुणे 100, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 1200। ओके, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अगला है दोस्तों 24 नंबर, कहता है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड। मैंने आपको कल यानी कि क्लास एक्सरसाइज नंबर 1 में सिखाया, पहले भी सिखाया, हमेशा छोटी यूनिट में वैल्यू चेंज करते हैं। कौन 1 मिनट 10 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, टोटल कितना दोस्तों 70 सेकंड। आधे घंटे का, आधे घंटे में 30 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट में 6 तिया 1800 सेकंड। प्रतिशत के लिए 100 0 ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ जाएगा, इसको हल करते हैं 35/9, ठीक है, 9 36, तो 9 तिया 27, 3 30, 5 35, तो 5 3 8/9, क्लियर है। तो यानी कि 3.8 के करीब आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 3.89, क्लियर है। तो नोट करते रहें, ये हमेशा याद रखना, इधर भी सेकंड था और इधर भी सेकंड था, यूनिट सेम होनी चाहिए। जल्दी जल्दी करते रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6.8, क्या कह रहा है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 17 ग्राम। कौन 17 ग्राम, किसका 6.8 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम, तो यहाँ पे अगर हम 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6800। प्रतिशत के लिए दोस्तों 100, 17 चौको 0 कट गया, 17 चौको 68, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 1/4%, यानी कि 0.25%, कितना आ जाएगा 1/4%। इज दैट क्लियर। ये बहुत ध्यान से बात लगाना, ठीक है। ऊपर 17 ग्राम है, नीचे इधर क्या है किलोग्राम है, ठीक है। यूनिट हमने ग्राम में चेंज कर ली। इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे, यानी कि कोई वैल्यू एक बार 20%, एक बार 5% कम हो जाए। तो दोस्तों कल वाला याद है, अगर आप मेरी बातें पुरानी क्लासों को याद नहीं रखेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। फिर आप अकेले यही कहोगे सर आप अकेले अपना डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैंने आपको पहले सिखाया है, आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, 20% 5%, दोस्तों आपको याद है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 5 25, 20 5 100, 2 पे 0.1, यानी कि 1 निकल गया, तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 24% की कमी। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 24% की कमी। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ये 24 2/20 और 5 के, तुम्हें दिख रहा होगा 25, मगर होंगे किसके बराबर, बी पार्ट के 24% के बराबर, ठीक है ना।
हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया गया, उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको कल बता चुका हूं, एक बार कोई वैल्यू बढ़ेगी एक बार कम होगी, क्या होगा, x² माइनस 100%। जल्दी जल्दी नोट करिए दोस्तों, क्या आ जाएगा आंसर, 1% की कमी, पार्ट ए आ जाएगा। क्वेश्चन 27 हो गए हैं, ठीक है, नोट करते रहिए। 27 के बाद 28 पे आ जाइए। 28 नंबर है, कह रहा है यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट वृद्धि। दोस्तों आयतन में 3 बार वृद्धि होती है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या में 2 बार होगी और ऊंचाई में 1 बार, मगर सभी में क्या है दोस्तों 20%, 20%, 20% है। तो पहली वैल्यू 20% बढ़ेगी, दूसरी 20% और तीसरी 20%। क्लियर है। अब 2 बार की दोस्तों हमको बढ़ाना याद था, प्राइमरी स्टेज पे 100, 2 बार बढ़ेगी 44, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 144। अब देखिए उसने क्या पूछा, कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों 44 तो बढ़ ही चुकी है, इसका भी तो 20% बढ़ेगा। तो दोस्तों 144 का 20%, 10%, 14.4, यानी कि 20%, 14 दूनी 28.8, ये और बढ़ जाएगा 28.8। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां देख लीजिए 8 4 12 और 2 4 2 6 1 7। तो दोस्तों कितना बढ़ जाएगा, 72.8 बढ़ जाएगा। कितना मेरे प्यारे साथियों बढ़ जाएगा, 72.8। ठीक है ना, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। अगला आ जाइए दोस्तों, अगला आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई उसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में दोस्तों वैल्यू 2 बार बढ़ती है। अगर कोई वैल्यू 100% अगर 2 बार बढ़ गई तो दोस्तों कुल कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए 100 100 200, 100 गुणे 100 बटे 100 करिए तो दोस्तों 100 आ जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 300। आप हल करके देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे सरल कुछ कोई तरीका नहीं, कोई ट्रिक नहीं। फर्जी बेवकूफ मत बनना, ठीक है ना, फर्जी बेवकूफ मत बनना, ठीक है। 7 सेकेंड की जो ट्रिक होती है वो 7 मिनट तक ही काम करती है, एग्जाम में आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता चल गया, 300 आ गया। आप ऑप्शन सही से चेक करिए। 30 नंबर पे आइए। कहता है यदि किसी आयत की चौड़ाई a एवं लंबाई b है। दोस्तों चौड़ाई a है, लंबाई b है, ठीक है ना। कह रहा है यदि चौड़ाई 20% घटा दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो दोस्तों एक वैल्यू 10% बढ़ी है, एक वैल्यू 20% घटी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव से निगेटिव घटाओगे तो दोस्तों ये 8 लिखा है, ये 11 लिखा है, तो 11 8 88 होता है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 11 8 88 होता है। कितना आ जाएगा, ए बी की तुलना में नए जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 88%। कैसे आ गया, देखिए चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप जब हल कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है दोस्तों 12% की कमी आ रही। क्या आ रहा, पहले कितना था 100% था, 12 दोस्तों कम हो गया तो कितना रह जाएगा 88। या तो मैंने आपको सिखाया था, ये पेन है 10 रुपए का, अगर 10% जो है लाभ पर बेचा गया तो कितने में 11 में 20% लाभ 12, 30% लाभ 13, 10% हानि 9, 20% हानि 8, 30% हानि 7 में बेचा गया। मैंने ऐसे आपको सब कुछ सिखाया था, मगर आपने नहीं सीखा। जिन्होंने सीखा वो आंसर दे रहे हैं। यहाँ देखिए 10% वृद्धि 11 हो गया, 20% हानि 8 हो गया, तो दोस्तों 11 8 88 आ गया। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी प्लीज नोट करें, जल्दी करें। चलिए दोस्तों आ जाइए 31 पे इसका आंसर कितना आ गया, ए पार्ट आ गया था 30 नंबर का। 31 पढ़िए। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत। तो दोस्तों क्षेत्रफल की बात की गई, यानी कि कोई वैल्यू 50% 2 बार बढ़ेगी। कितनी बार बढ़ेगी, कितने बार 2 बार। तो दोस्तों कुल कितनी बढ़ती है 125। आपको याद होना चाहिए 50 25, ठीक है ना, 125। तो ये बातें आपको सीखनी होंगी,
ठीक है। आप जो है आपको हमारे पुराने तरीके पुरानी क्लासें पढ़नी होगी, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे है 32 है, 32 देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया। कह रहा है 1,30,401 1,30,401 रुपए का निवेश करती है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये है क्वेश्चन मीनल से। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके जो है हम करना भूल गए। मीनल स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपए का निवेश करती है, ठीक है। उसकी वार्षिक आय का 15% मीनल की मासिक आय क्या है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलिए हम 31 छोड़ते हैं और इसको हम रिप्लाई करते हैं आपको व्हाट्सएप पे कि क्वेश्चन जो सही लिखा होगा, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, बेहद अच्छा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कह रहा है जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 9/1/11% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों देखिए 9/1/11% को भिन्न में कितना कहते हो, 1/11। जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो वृद्धि होती। तो दोस्तों पहले क्या रहा होगा, कभी भी यार भिन्न अगर लिखी हो कहीं पे तो उसका फार्मूला याद रखना, क्या होता है, बाद बटे पहले। क्या होता है, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी तरीके इतने सारे बता देता हूं कि आपको कभी जीवन में कुछ भूलोगे नहीं, कभी कठिन नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं कि साहब हम गणित पढ़ रहे हैं, गणित इतना कठिन विषय होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले क्या होगा, पानी रहा होगा, ठीक है ना। पहले क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, ठीक। बाद में जमकर दोस्तों क्या बन गया, बर्फ। अब वृद्धि कितनी हो गई आयतन में, ये देखिए यहाँ ये कितना होता है, 1/11। तो उसने क्या कहा, 11 पर 1 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 11 पर 1 की। तो दोस्तों अगर 11 पर 1 की वृद्धि होगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। यानी कि अगर पानी रहेगा तो 11, अगर बर्फ रहेगा तो 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसने कहा यदि 55 घन मीटर पानी है, दोस्तों पानी 11 अनुपात है, यहाँ कह रहा है 55 घन मीटर है। कितना है, 55 घन मीटर है। तो पानी को जमने पर कितनी बर्फ प्राप्त होगी, तो दोस्तों जो बर्फ होगी वो कितनी होगी, 12 हो जाएगी। 11 बराबर 55 तो 1 बराबर 5 तो 12 बराबर 60 घन मीटर। क्लियर है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 घन मीटर। आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और करते रहिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के, आ गए हम चुनाव वाले क्वेश्चंस पे। दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, अभी एक्सरसाइज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और ये सारी की सारी एक्सरसाइज 81, 82, 87, 32, 43 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमको हाई लिख के भेजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे, ठीक है ना। उसकी कुछ कंडीशंस है, अगर आप कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे और ग्रुप में जोड़ने पे आपको ये सारी की सारी वहां पे एक्सरसाइज मिलेंगी। कह रहा है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले, ठीक है। जो एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो 65% थे वोटों की कुल संख्या। देखो वोटों की दोस्तों कुल जो नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 100%, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। अगर दोस्तों ए को 65% मिलेंगे तो शेष कितने रह गए, 35, ठीक है। ये किसको मिलेंगे, बी को। अब ए को मिले कितने हैं, क्या कह रहा है, ए को मिले कितने हैं, यहां पे देखिए कहां है क्वेश्चन। एक उम्मीदवार को 507 वोट टोटल मिले, जीता नहीं है, टोटल कितने मिले हैं दोस्तों, 507। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 65% की। तुमसे क्या चाहिए, कुल वोटों की संख्या यानी कि 100%। देखिए दोस्तों 5 से काट लीजिए, 13 5 65, 20 पंचे 100, 13 चक्कू 52, 13 किया 39, 1 40, 11 हो गया, 13 9 117। हल करते हैं दोस्तों, 0 2 9 18, 2 3 6 1 7। तो दोस्तों कितना आ गया आंसर, 780 आ गया। कितना आ गया, 780 आ गया। जल्दी प्लीज नोट करें, जल्दी नोट करें, ठीक है, जल्दी नोट कर लें। हो गया,
अगला है, कह रहा है कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 40% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि भूखंड का क्षेत्रफल 75% बढ़ जाए। दोस्तों प्राइमरी स्टेज पे कितना था 100, और लाना लास्ट में कितना है 175। कितना लाना है दोस्तों 175। कह रहा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 40% बढ़ाई गई। दोस्तों 100 था, 40% बढ़ाकर कितना हो गया 140 हो गया। कितना हो गया 140। अब कितना बढ़ाना है, अब दोस्तों 40 30 70 5 75 35 बढ़ाना है किस पर 140 पर। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 7 दूनी 14, 7 पना 35, ये आ गया 5 पचम 25। तो दोस्तों कितना बढ़ाना पड़ेगा 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 25% बढ़ाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी नोट करते रहे प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करते रहे। अगला है दोस्तों, कह रहा है कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। 10 मीटर की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे एक पिंड है, यहां से दोस्तों ऐसे जमीन पर गिरा, ठीक है ना, और वहां पे जो है हर बार जब भाई जमीन से जाएगा तो दोबारा उतने ऊपर तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ घर्षण का नियम होता है, कुछ घर्षण बल के कारण उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो दोस्तों कितनी कम हो जाती है 20%। तो दोस्तों 20% का मतलब कितना 1/5, 5 पर हर एक बार में कितना कम हो जाता है 1। तो पहली बार में अगर 5 जाएगा तो दूसरी बार में दोस्तों कितना जाएगा 4 जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। तो दोस्तों अगर पहली बार में 10 मीटर से गिरा था तो दूसरी बार में कहां तक जाएगा 8 मीटर से। ओके, तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। जल्दी करते रहिए, जल्दी दोस्तों करते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 है। 36 क्या कहता है पढ़िए, यदि किसी संख्या के 4/7 का 2/3 का 1/4 8 है, 8 के बराबर। तो मैंने आपको सिखाया है जो चीज हो चुकी है उसको जो है नीचे लिखते हैं, जो चीज चाहिए उसको ऊपर। तो दोस्तों क्या होता है 8 है, 8 का उल्टा कितना हो जाएगा 4/1 उसका, फिर इसके बाद 3/2, 2/3 लिखा था ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका उल्टा करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है ना। जो आएगा कह रहा है उस संख्या का 50% कितना होगा दोस्तों, 50% कितना होगा 1/2। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है, 8 से 8 ये हो गया, 4 3 12, 12 7 84। तो दोस्तों कितना हो गया 84 हो गया। कितना हो गया 84 हो गया। जल्दी करिए दोस्तों, 36 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। लास्ट के 14 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करते रहिए। आंसर आपको हमको व्हाट्सएप करने हैं, आंसर आपको हमको जो है ये सॉरी इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपके दोस्तों कितने सही हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि कितने सही हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करें 81 82 87 32 43 पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कहता है किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक चाहिए 48% अंक चाहिए। कितने % अंक चाहिए 48%। वह केवल 48 अंक से उत्तीर्ण हो गया, पास होने के लिए 48% चाहिए, उसको मिले हैं कितने जो पास हो गया 48। तो दोस्तों टोटल पूर्णांक 100% रहता है, 48 बराबर 48। दोस्तों 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ उसने क्या पूछा कुल अंक कितना है, ठीक है, कुल अंक पूर्णांक पूछा गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए, वीडियो पुश कर लिया करिए, ओके। अगला है दोस्तों 38 है, कह रहा है एक परीक्षा में 60% कितने दोस्तों 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 504 है। तो दोस्तों जो टोटल विद्यार्थी रहे होंगे वो 100%, अगर हम उसमें से पास की बात करें तो दोस्तों 60 है। तो दोस्तों अगर हम उसमें से फेल की बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 40%। उसने क्या कहा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। दोस्तों 40% की वैल्यू ही तो 400 है। तो दोस्तों 40 दहम 400 होता है,
यानी कि आप 1% की वैल्यू, यानी कि आप 1% की वैल्यू दोस्तों कितना कह सकते हो, 10 कह सकते हो। कितनी कह सकते हो, 10 कह सकते हो, ठीक है ना। उसने कहा कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे दोस्तों, कुल कितने बैठे थे, 100%, 1 बराबर 10 तो 100 बराबर 1000 स्टूडेंट। क्लियर है, कितना बैठेगा दोस्तों, 1000 स्टूडेंट। प्लीज जल्दी नोट करें, प्लीज जल्दी नोट करें। हो गया, अगला देखिए फटाफट। अगला है अगला क्वेश्चन कहता है 39, कहता है 400 का 185% प्लस 240 का 35% जो है। तो दोस्तों पहले में 400 का 185% निकालना होगा, फिर में 240 का 35% निकालना होगा, और वो किसके बराबर है दोस्तों, 1648 के x% के बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो 400 का 185% लेते हैं। 400 गुणे 185 बटे 100 हम लोग हमेशा ऐसे ही हल करते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34, 4 एकम 4 3 7, ठीक है ना। तो इधर तो ये हो गया 740, प्लस उसने क्या कहा है 240 का 35%, 240 का 35%, 5 सते 35, तो 7 बटे 20 होता है दोस्तों। कितना होता है, 7 बटे 20 होता है, ठीक है। 0 0 12 सते 84, तो दोस्तों ये 84 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4 8 4 12 7 8। अब ये किसका है दोस्तों, 824 किसका, 1648 का कितने परसेंट है, तो दोस्तों प्रतिशत निकाल लीजिए। कौन, 824 किसका, 1648 का। दोस्तों 824 दूना 1648, 2 से ऊपर भाग दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 50। ये हमें स्पीड से करने होंगे दोस्तों, ये गा के नहीं, आप धीरे धीरे इनको नहीं कर सकते। 50 क्वेश्चन है, हम दोस्तों उन लोगों तरीके आपको 5 नहीं पढ़ा रहे। टॉप 5 हो जाएगा सिलेक्शन। अगर 5 क्वेश्चन में दोस्तों सिलेक्शन हो गया होता तो यहाँ पे जो 1.5 करोड़ फॉर्म रेलवे में पड़ता है दोस्तों, सभी का नौकरी मिल गई होती, ठीक है ना। आप पिछले एग्जाम्स देखिए, आपको क्यों नहीं जॉब, हमें जो है हम आपसे कई बार ये बात कहते हैं कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल पा रही, उसको एनालिसिस करिए। जब आप उसको एनालिसिस करेंगे आप पाएंगे कि हमने जो हमको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना होता है वो हमने नहीं पढ़ा दोस्तों। अगर वहां पे 25 क्वेश्चन आता है, 25 में से 18 से 20 तो हम सभी नॉर्मली कर ही लेते हैं। मैरिट दोस्तों फंसती है 25, आप हमेशा 2 या 3 नंबर से फेल होते हो, तब आप देखिए, तब आप पछताते हो कि काश हमने उस समय अपना ईगो ना दिखाया होता, काश हमने उस समय जो है पढ़ाई की होती, काश हमने उस समय, ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं और वो दोस्तों काश उस समय ही रह जाता है। इसीलिए अभी भी कहता हूं कि ईगो छोड़िए और जम के हमारी वीडियोस देखिए, जम के पढ़ाई करिए, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गया, आंसर इसका आ गया था आपके लिए 50%। 40 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट किस अकेली छूट के बराबर, यानी कि बट्टा, यानी कि कमी। एक बार 25%, एक बार 5%। क्लियर है, एक बार 25%, एक बार 5%। बाद में दोस्तों टीचरों को दोष देते रह जाओगे। अभी मैं कह रहा हूं पिछले वीडियो देखो और ये एक्सरसाइज जब क्या करो, ये मत सोचो ये वाला तो आता ही है दोस्तों, जो आता वही छूटता है, जो नहीं आता वो तो है ही नहीं हमारे पास। 25 5 30 दोनों को जोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो, 2 अंक पे दशमलव लगा दो। वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, फिर से बड़े बढ़ाओ, घटे घटाओ, यहां घट रहा है तो घटा देंगे। 25 5 30, 25 पंचे 125। तो दोस्तों 30 से 1.25 घटाना है तो दोस्तों कितना रह जाएगा, 28.75। और ये कैसा निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, कह रहा है कि कुल किस एक अकेली छूट के बराबर होंगे। तो दोस्तों 1.25 कम हो रहा है, तो 28.75 का आ जाएगा आंसर, ओके। जल्दी नोट कर लीजिए। 40 नंबर मेरे प्यारे साथियों आ जाइए 41 नंबर पर। क्या कहता है, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट दे देता है। तो दोस्तों पहले कितना बढ़ाया, 50 बढ़ा दिया, अब कितना छूट दे दी, 40% की छूट। तो दोस्तों ये कितना लिखा है 15, ये कितना लिखा है 6। तो ये देखिए ये कितना लिखा है, मैंने आपको, आप कहोगे साहब 15 कैसे लिख दिया, आप पीछे जाइए देखिए, ठीक है ना। ये लिखा है 15, ये लिखा है 6, 15 छक्का 90। तो उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है कि कितनी हानि, 100 से कितना कम या ज्यादा, 10% हानि। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% हानि। नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, प्राइमरी स्टेज पे वैल्यू दोस्तों 100,
50% बढ़ गया 150। इसका 40% दोस्तों कितना होता है, 15 चौको 60। तो दोस्तों 60 अगर कम हो गया कितना रह गया 90, सॉरी कितना रह गया 90। प्राइमरी स्टेज पे 100 था दोस्तों, क्या हो गया 10% की कमी हो गई। क्या हो गई 10% की कमी हो गई। क्लियर है? तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 करिए। ठीक है ना? हर चीज के लिए मैंने तरीके बताए हैं और बहुत ही आसान तरीके बताए हैं। तो दोस्तों इसका जो पहले का 41 का आंसर आया वो क्या आया, 10% की हानि। इज दैट क्लियर? हानि लाभ में भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं 10% यहाँ लिखा टिक मार दिया। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 रुपए 8% की दो उत्तरोत्तर कटौतियां और 16% की एकल कटौती। एक एकल कटौती दोस्तों 16% की है और यहाँ पे देखिए इनका कंपैरिजन 8% दो कटौतियां हैं। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 68 होता है, तो यानी कि 0.64 अगर आप कम करेंगे तो 15.36। ठीक है ना? ये है 16% है। अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.64% का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना? ये आप अगर x² वाला पढ़ेंगे, ठीक है, तो 68 64.64 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये एकल कटौती और दो सेम कटौतियों में अंतर होता था, जो हमने आपको सिखाया था x² की कमी क्लास नंबर 2 में, 2 या 3 में। ठीक है ना? ओके, तो आप अगर क्लास से पीछे जाके देखेंगे तभी आपको मजा आएगा, तभी आप पूरे क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, एक या दो हर हाल में आते हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको न रोक पाती है। ठीक है? तो दोस्तों उसने क्या कहा, रुपया हमारे पास कितना था, 1000 था, 1000 का 0.64% ही प्रतिशत में अंतर है, तो इसका 64% निकालते ये हो गया, मल्टीप्लाई करा दिए दोस्तों, 6.4 रुपया आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6.4 रुपया। क्लियर है? जल्दी नोट करिए दोस्तों। सब जो है ये पूरा जबड़ा दर्द होने लगता है लगातार इतनी लंबी क्लास बोलने में, मगर आप उसको 1-2 मिनट भी नहीं देख रहे हो। मैं देख रहा हूं। कह रहा है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 उल्टा कर दीजिए, 7/3 का 3/2 का 5/3 कितना है दोस्तों, 150। कितना है, 150 है। उस संख्या का 60% किसे कहते हैं, 3/5 को। दोस्तों ये लिखा है 5/3, ये लिखा है 3/5, कट गया। ठीक है ना? ये 3 से 3 कट गया। ठीक है? 15 सत्ते 105, 1050/2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 525। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 525। जल्दी नोट करिए। ठीक है ना? हमसे पूछा गया उस संख्या का 60%, दोस्तों कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। ठीक है? अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, कहता है एक संख्या से 12% कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। दोस्तों टोटल कितनी होगी, दोस्तों टोटल कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है? अभी कितनी रह गई, 80 रह गई। तो दोस्तों कितनी घटाई होगी आपने, कितनी घटाई होगी आपने, 20% घटाई होगी। तो रुपए में आपने कितनी घटाई है, 12 रुपया घटाई है। ठीक है ना? तो कह रहा उस संख्या का 30% कितना होगा। दोस्तों जो 12 है वो किसकी वैल्यू है, 20% की। आपको कितना चाहिए दोस्तों, 30%। 0 0 2 6 12 6 18। तो दोस्तों 30% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पुश करिए, रिवाइंड करिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, हेडफोन लगा के सुनिए। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेट होके सुनिए। क्वेश्चन हमारे पास 44 हो गए दोस्तों, 58 मिनट का वीडियो हो गया है। जल्दी करिए मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है 45। कह रहा है एक टेलीविजन सेट के मूल्य में 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। कमी छूट एक की से एक अकेली छूट के बराबर है। आपको छूट का मतलब पता है, आपको छूट का मतलब पता है। क्या पता है, कि वैल्यू कम हो जाती है। अगर कोई वैल्यू 10% दो बार कम हो, आप पहले लिख भी चुके हो, कितना कम हो जाएगा दोस्तों, कितना कम हो जाएगा, 19% की कमी आ जाएगी। ओके, तो आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही होगी। ऑप्शन बी सही हो गया। जल्दी कर लीजिए, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है? आ जाइए दोस्तों 46 नंबर पर। 46, 1000 रुपए पर 40% की छूट और उसी पर 30 और 10% की छूट। तो क्या कहता है, अंतर कितना है। तो दोस्तों इधर 40 है, एक तरफ 40 है
आप ये इधर देखिए, और ये क्या है 30 और 10। तो देखिए ये 30 10 40 और ये 40 तो बराबर होता है। अंतर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स वाई है अगर सेम है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, बात वही है, अपॉन 100, यही अंतर होता है। ये हमेशा ये वाला किधर होता है, ये वाला हमेशा कम वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो दोस्तों 30 दाम कितना होता है 302 पे दशमलव यानी कि नीचे 100 लिखा है। तो दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा 3% का हो जाएगा। अब दोस्तों 1000 का 3% कितना होता है आप जानते हो, ठीक है, कितना होता है दोस्तों 30 रुपए होता है। तो कितना आ जाएगा आंसर 30 रुपए का अंतर आ जाएगा। जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, वीडियो पुश करिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यदि आप 110 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे का 150% हो तो संख्या क्या होगी। कहता है यदि आप 110 एक संख्या दूसरे का, एक x है दूसरा y है, ये 100 है तो ये कितनी होगी 150 है, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या कह रहा है 110 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे का 150, तो दूसरी वाली 150 हो गई, ये पहली वाली कितनी हो गई दोस्तों 100। इनको अनुपात बना लेते हैं, 50 दूनी 100, 50 3 150। ये संख्या दूसरी वाली 3 है तो पहली वाली 2 है, दोनों मिला के उसने क्या कहा है, दोनों मिला के कितनी है 5, क्वेश्चन में कितना है 110। तो दोस्तों एक अनुपात की वैल्यू कितना आ गया 22, तो दो अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 44, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 44, ठीक है ना। और अगर देखा जाए दूसरा पक्ष तो दोस्तों दूसरा कितना रह जाएगा 66, तभी होगा 110। तो अगर आप पहली इसको मान के चलते हो तो 66, दूसरी इसको मान के चलते हो ये 44 हो गई, या 44 66 या 66 44। ओके, जल्दी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी पार्ट सही, सॉरी सी पार्ट सही हो जाएगा दोस्तों। लास्ट के 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 47 हो गया है। अगला आ जाइए 47 के बाद 48। क्या है वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 20% जो है, उत्पादन जो है 20% कितना हो गया कम हो गया। जो लोग रह जाएंगे अगर ज्यादा देर तक काम करें तो सारा काम वहीं पे पहुंच जाएगा। और दोस्तों सबसे पहला काम भिन्न में बदलिए, 1/5, 5 पर 1 कम हो गया, कितना हो गया 1/4। यानी कि अगर काम करने की जो स्थिति है वो अगर 25% टाइम बढ़ा दिया जाए तो काम उतना ही होने लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जल्दी करिए, बात समझ में आ गई होगी। ये क्लास 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एक संख्या अपने 20% से 40 ज्यादा है, जो संख्या है वो टोटल कितना होगा 100%, ठीक है ना। अब अगर हम इसका 20% यहाँ कुछ भी लिखे, ठीक है ना, और यहाँ जो वैल्यू आए अगर हम उसमें 40 जोड़ दें तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमको टोटल मिल जाएगी 100%, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कितना परसेंट जोड़ना पड़ेगा 100 लाने के लिए 80, यानी कि जो 80% की वैल्यू कितनी है 40, तुमको क्या चाहिए 100%। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी 80 बराबर 40, तो 100 बराबर 50। जल्दी नोट करें, बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आज ये दोस्तों 50वें क्वेश्चन पे एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई, बड़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों देखिए कितना 20 अगर 2 बार बढ़ेगी, प्राइमरी स्टेज पे 100 है तो दोस्तों कितनी बढ़ जाएगी 44, यानी कि हो जाएगी 144। वापस लाना है आपको 100, कितना कम करना होगा 44 किस पर 144 पर, प्रतिशत के लिए 100। इसको दोस्तों हल करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके दोस्तों, बहुत ध्यान से आप पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, आप हमें व्हाट्सएप करिए 81 82 87 32 43। अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है ना, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। और आपको मैथ्स के ढेर सारी एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट जीएस की ढेर सारी एक्सरसाइज और हिंदी की ढेर सारी एक्सरसाइज, और 4 से 5 क्लासेस पर डे आपको मिलेंगी, यानी कि लॉकडाउन के दौरान आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। और एक बात और, रेलवे का एग्जाम लॉकडाउन के बाद होगा, ठीक है ना, लेखपाल का एग्जाम लॉकडाउन के बाद होगा। तो जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, उन्हीं को सफलता मिलती है, ठीक है। टाइम काटने वालों को सिर्फ टाइम ही काटता है,
ठीक है, गवर्नमेंट भी उनके साथ टाइम काटती है। तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप करें, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपको कहाँ पे जुड़ना है, आपको यूट्यूब पे दोस्तों सर्च करना है और अपने साथियों को सर्च करवाना है। क्या सर्च करवाना है, जल्दी बताइए, बोलिए मेरे साथ एक बार, क्या सर्च करवाना है? आपका परिवार क्या है दोस्तों, टारगेट विद केसीएच। क्या है, टारगेट विद केसीएच। क्या है दोस्तों, टारगेट विद केसीएच, ठीक है ना, टारगेट विद केसीएच। ओके, ठीक है। अब चैनल का नाम पहले था मैथ्स विद अमित शुक्ला, नहीं रह गया। अब दोस्तों क्या है, टारगेट विद। आपको अपना टारगेट जो है कानपुर कंपटीशन आपके साथ अचीव करना ही है, ठीक है ना। आपका टारगेट हम अचीव करवा कर ही रहेंगे, मगर किस कंडीशन में, जब आप हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। जय हिंद दोस्तों, लगातार जुड़े रहिए, सर्च करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।